गुड इवनिंग। अपना बैच स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए, सबको मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना टेस्ट रहेगा, टेस्ट लेते हैं सबसे पहला। ओके, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू द फर्म्स बताओ। मतलब बिजनेस का इम्पोर्टेंस फर्म्स को क्या क्या होता है ये बताओ। फर्म को क्या क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस का, बताओ। आज पढ़ाई नहीं की किसने? इसका भी आंसर नहीं आ रहा है। क्या क्या सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस क्या क्या है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस? सबसे पहला है अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना सबसे पहला। बाद में दूसरा है इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल, इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल। फिर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। उसके बाद है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इम्प्रूव रिलेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इम्प्रूव रिलेशन, कॉर्पोरेट इमेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बराबर है। उसके बाद इंक्रीज इन मार्केट शेयर, इंक्रीज इन प्रॉफिट। ओके, तो ये सब पॉइंट्स है फर्म के लिए इम्पोर्टेंस। अभी आप मुझे बिजनेस का इम्पोर्टेंस कंज्यूमर के लिए क्या क्या है, बिजनेस का इम्पोर्टेंस कंज्यूमर के लिए क्या क्या है?
कंज्यूमर के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस। सबसे पहला बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी गुड। उसके बाद रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस है। फिर बेटर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये सब है। फिर सिग्निफिकेंस बिजनेस का सोसाइटी को क्या होता है, सोसाइटी को क्या क्या फायदा है बिजनेस से। इकोनॉमिक ग्रोथ बराबर है। रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बराबर है। सोशल वेलफेयर, कैपिटल फॉर्मेशन, ग्लोबल रिलेशंस, ओके। मुझे अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन बताओ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, दोनों में डिफरेंस बताओ मुझे। ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में डिस्टिंग्विश बिटवीन बताओ। क्या है डिफरेंस ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बिजनेस के। सबसे पहला मीनिंग है, मतलब जो फोकस रहता है वो प्राइवेट गेन पे रहता है ट्रेडिशनल वालों का, और मॉडर्न वालों का सर्विस देना, सोसाइटी को सर्विस देना और कंज्यूमर वेलफेयर पे फोकस करना, ये मीनिंग है। फिर स्कोप, ट्रेडिशनल वालों को लोकल मार्केट में स्कोप है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट वालों को नेशनल और ग्लोबल बराबर है। ऑब्जेक्टिव, ट्रेडिशनल वालों का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना, बाद में मॉडर्न वालों का है सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ये रोल है। फिर पोजीशन ऑफ कस्टमर, ट्रेडिशनल मार्केट में कंज्यूमर को निगलेक्ट किया है और उसको बहुत फंसाया गया है। बाद में मॉडर्न मार्केट में कंज्यूमर को प्रायोरिटी दी है और उसके अनुसार बिजनेस को बदला है। बाद में सोशल ओरिएंटेशन ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बिजनेस का सोशल ऑब्लिगेशन रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बिजनेस से एक सोसाइटी का हिस्सा है। बाद में नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, आउटडेटेड है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये डायनेमिक और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। बाद में रोल ऑफ प्रॉफिट, लोगों का प्रॉफिट ही अल्टीमेट एम होता है ट्रेडिशनल में, और मॉडर्न में प्रॉफिट या सेकेंडरी पोजीशन में, सर्विस देना ये प्राइमरी पोजीशन में रहता है। बाद में ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है
और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये सोशल ओरिएंटेड है। तो ये पॉइंट्स है। ठीक है, अपना टेस्ट ख़त्म हो गया। अभी अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स में लिखिए। सबको स्क्रीन दिख रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी अपना पॉइंट चल रहा है फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कौन से फैक्टर्स ये एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला पॉइंट है इकोनॉमिक पॉलिसीज। द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट and the other financial institutions and opportunities available in a society have direct influence on entrepreneurship in view of the untidy development of economic zones। तो जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज़ जो सोसाइटी में अवेलेबल है उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो क्योंकि अपना इकोनॉमिक जोन में अनटाइडीनेस डेवलपमेंट चल रही है तो इनका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज का। इकोनॉमिक पॉलिसीज का डायरेक्ट उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द एंटरप्रेन्योर्स टू एस्टैब्लिश देयर बिजनेस इन बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया। तो गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है एंटरप्रेन्योर्स को उनका बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज में। दिस इज प्राइमरी टू अरेस्ट द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द विलेज टू सिटी एंड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोकली। तो ये क्यों कर रहा है? ताकि जो माइग्रेशन लोग कर रहे हैं विलेज से सिटी आने का वो बंद करने के लिए और उनके लोकल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट इज promoting such development by giving incentives
like tax holidays, subsidized power, subsi- subsidized power tariff, raw material, transportation, cost, etc. तो गवर्नमेंट इन एरिया को डेवलप कर रही है, जैसे वो लोग नए नए एक्टिविटी कर रही है, जैसे टैक्स हॉलीडे है, सब्सिडाइज पावर टैरिफ मतलब इलेक्ट्रिसिटी अपने को डिस्काउंट में मिलता है, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये सब यूज़ कर रही है प्रमोशन के लिए। बाद में सोशल फैक्टर्स, द सोसाइटी दैट इज रैशनल इन डिसीजन मेकिंग वुड बी फेवरेबल टू एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ। तो जो सोसाइटी रैशनल है मतलब नॉर्मली बिहेव करती है डिसीजन मेकिंग में, तो उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ फेवरेबल है। एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग आर गिवन वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस। उसमें एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग को बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया गया है। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर comes to be decided upon by the hereditary principle rather than aptitude, skills and attainments of the individual। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो रहता है वो अपने को हेरिडेटरी से पता चलता है rather than उसके एप्टीट्यूड, स्किल और अटेनमेंट से ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल फैक्टर्स। इन द लेस डेवलपमेंट कंट्रीज पीपल आर नॉट इकोनॉमिकली मोटिवेटेड। जो कंट्रीज ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है उन कंट्रीज़ में लोग इकोनॉमिकली मोटिवेटेड नहीं होते। मॉनिटरी इंसेंटिव्स हैव रिलेटिवली लेस अट्रैक्शन। तो जो मॉनिटरी इंसेंटिव्स है उनका ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता। Men with organizational abilities are therefore not dragged into business। तो जिनके पास ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ होती है वो लोग बिजनेस में नहीं आते। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक नीड फॉर अचीवमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिक accomplishment, सेल्फ कॉन्फिडेंस, creative vision, leaders, etc. promote entrepreneurship among individuals। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जैसे अचीव करना, बाद में यूनिक अकॉम्प्लिशमेंट करना, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, विजन, लीडरशिप एक्सेट्रा। ये क्वालिटीज़ जिसमें होती है वो एंटरप्रेन्योरशिप इंडिविजुअल्स में प्रमोट कर सकती है। ऑन द अदर हैंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स like security, conformity and compliance, need for affiliation, etc. restrict promotion of entrepreneurship। तो दूसरे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जैसे सिक्योरिटी, कंफर्मिटी, कंप्लायंस, उससे क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोशन रिस्ट्रिक्ट होता है। ओके, आप क्या करो इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल फैक्टर्स। द पॉलिटिकल सिनेरियो एंड ऑल्सो द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बाद में पॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है कंट्री में और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कंट्री की, उससे भी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। द पॉलिटिकल सिस्टम विच प्रमोट्स फ्री मार्केट, individual freedom and private enterprises will promote entrepreneurship। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम में फ्री मार्केट, इंडिविजुअल फ्रीडम और प्राइवेट एंटरप्राइजेस ये चल रहा है, उधर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगी। इट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स। इसका मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप ये पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनालिटी फैक्टर्स। इन आवर कंट्री द एंटरप्रेन्योरशिप इज लुक अपॉन विद सस्पिशन। अपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लोग डाउट से देखते हैं। द रिजल्ट इज द पर्सनालिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर हैज़ गॉट ग्रेटली अफेक्टेड। तो इसका मतलब यह है कि जो पर्सनालिटी के जो रिजल्ट है उनके ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। फिर पब्लिक ओपिनियन इन डेवलपिंग नेशंस सीज इन द एंटरप्रेन्योर ओनली अ प्रॉफिट मेकर एंड एक्सप्लॉइटर। तो पब्लिक के अनुसार एंटरप्रेन्योर सिर्फ प्रॉफिट बना रहा है और लोगों को फंसाने वाला है। मैनी ऑफ द डेवलपिंग नेशंस वेर एक्सप्लॉयटेड फॉर सेंचुरीज। तो बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस को फंसाया गया था फॉरेनर्स ने सेंचुरीज के लिए। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला मोटिव। एंटरप्रेन्योर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंसेप्ट सच एज क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड सो ऑन। एंटरप्रेन्योर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। अ मैनेजर इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंसेप्ट सच एज ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन, procedures and so on, indicating the desire to organize and maintain that exist। तो मैनेजर का कैरेक्टर क्या रहता है? ऑर्डर फॉलो करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रोसीजर फॉलो करना, तक और जो भी चल रहा है उसको मेंटेन रखना, ये मैनेजर का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर्स गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द बिजनेस एक्टिविटी। मेजर एरियाज ऑफ द वेंचर आर लुक आफ्टर बाय एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। एंटरप्रेन्योर खुद डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है। जो भी मेजर एरियाज है बिजनेस के, उसके ऊपर डायरेक्टली एंटरप्रेन्योर ध्यान देता है। अ मैनेजर में डेलीगेट्स एंड सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। मैनेजर क्या करता है? एक्टिविटीज़ को डेलीगेट और सुपरवाइज करता है सबॉर्डिनेट्स को। देयर मे बी लेस डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसका इन्वॉल्वमेंट कम रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटस। एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट कंसर्न अबाउट स्टेटस सिंबल्स इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर को उसके स्टेटस सिंबल से कोई मतलब नहीं रहता। ही मे नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइटल्स और पोजीशन सिंबल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो इंस्पायर नहीं होता जो भी टाइटल या सिंबल है उसके। अ मैनेजर इज कंसर्न अबाउट स्टेटस सिंबल और टाइटल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर को कंसर्न रहती है उसका जो भी स्टेटस है या टाइटल्स है ऑर्गेनाइजेशन है उससे। द टाइटल सिंबल्स फुलफिल ईगो नीड्स ऑफ अ मैनेजर। तो जो ईगो नीड्स होती है मैनेजर की वो फुलफिल होती है टाइटल्स या सिंबल से। ओके, तो और ये पॉइंट है रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट रिस्क। द ट्रेडिशन डिस्क्राइब एंटरप्रेन्योर्स आर वाइल्ड रिस्क टेकर्स। ये लोग वाइल्ड रिस्क टेकर है। ऑल्दो मेनी स्टडीज हैव शोन दैट इन फैक्ट द टिपिकल एंटरप्रेन्योर इज वेरी गुड एट असेसिंग द रिस्क।
तो ज़्यादा करके ट्रेडिशनली लोग क्या बोलते हैं कि ये वाइल्ड रिस्क टेकर है, लेकिन फैक्ट ये है कि एंटरप्रेन्योर जो रहते हैं ना, वो रिस्क जानने में बहुत अच्छे रहते हैं. ऑन द अदर हैंड, द मैनेजर हु सीज his task as strengthening and maintaining the company is naturally afraid of risk. तो मैनेजर जिसका काम होता है कंपनी को स्ट्रांग बनाना और मेंटेन रखना, वो हमेशा रिस्क से वो डरते रहता है. ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ पढ़ के लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं. ठीक है.
सर हुआ पढ़ के। हाँ करता हूँ करता हूँ। ओके फिर गुड डे। मंड अभी अपना लेक्चर कभी ट्यूसडे को मिलता है।